जय जिनेन्द्र वंदितु सर्वसिद्धे धुविममल मनोवमं गदिं पते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुद केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। बंधाधिकार में पिछली कक्षाओं में हमने समझा राग द्वेष आदि विभाव के कारण से वह जीव किस प्रकार कर्मों से लिप्त होता है। अब आगे आचार्य भगवान 5 गाथाओं के माध्यम से हमें यहाँ पर कह रहे हैं उसी रागी जीव की अपेक्षा से तो कर्मों का बंध समझा। अब जो वीतरागी हो गए हैं अर्थात जो राग द्वेष विभावों से दूर हो गए हैं उनके कर्मों का बंध क्यों नहीं होता, उसका क्या कारण है, वो हम अगली 5 गाथाओं में पढ़ेंगे। उनमें से इस कक्षा में हम 3 गाथाएं पढ़ेंगे। उदाहरण से आचार्य भगवान हमें समझा रहे हैं, सरल भाषा में समझा रहे हैं। देखें गाथा क्रमांक 257। जय पुण्य सोचे विणरो, जय पुण्य सोचे विणरो, नेहे सौवम्मि अवणिये संते, नेहे सौवम्मि अवणिये संते, रेणु बहुलं मिठाणे, रेणु बहुलं मिठाणे, करेदि सत्थे हि वायामम्, करेदि सत्ते वायामम्। बोलिए जय पुण्य सोचे विणरो, नेहे सौवम्मि अवणिये संते, रेणु बहुलं मिठाणे, करेदि सत्थे हि वायामम्। जय पुण्य सोचे विणरो, नेहे सौवम्मि अवणिये संते, रेणु बहुलं मिठाणे, करेदि सत्थे हि वायामम्। इस गाथा का अर्थ समझते हैं। जह मतलब जैसे, पुण्य मतलब पुनः, सो चैव नरो वही ही मनुष्य वही पुरुष। जैसा हमने पहले राग के समय या चिकनाई से युक्त पदार्थ लगा करके शरीर पर जो धूल का बंध करता है, धूल अपने शरीर पर चिपकाता है, उस मनुष्य की बात करी थी। जैसे वही मनुष्य वही पुरुष पुनः दोबारा नेहे सौवम्मी, नेह मतलब स्नेह से, स्निग्धता से, चिकनाई से युक्त जो तेल आदि पदार्थ है, सौवम्मी मतलब सभी प्रकार के, अवणीय संते अर्थात दूर किए जाने पर, अर्थात रहित हो जाने पर। पहले तो उस मनुष्य के शरीर में तेल आदि लगा हुआ था, उस कारण से धूल आकर के चिपक रही थी। अब उस उदाहरण को यहाँ पर वीतराग सम्यक दृष्टि जीव की अपेक्षा से सिद्ध कर रहे हैं। इसलिए वह मनुष्य अब अपने शरीर पर तेल आदि को दूर कर लिया, अर्थात अब उसके शरीर पर तेल आदि से युक्त जो चिकनाई वाला पदार्थ है वो नहीं लगा हुआ। उससे युक्त होकर के, सहित होकर के, अर्थात शरीर पर तेल नहीं लगा हुआ है। ऐसी अवस्था में रेणु बहुलम्बी ठाणे, रेणु अर्थात धूल, बहुलम्बी अर्थात बहुत, जहाँ पर बहुत धूल हो ऐसे ठाणे मतलब स्थान पर, करेदि मतलब करता है, सत्थे ही अर्थात शस्त्रों से, वायामम अर्थात व्यायाम। वह मनुष्य अपने शरीर पर तेल आदि नहीं लगा करके अथवा जो लगा हुआ है उसे दूर करके, हटा करके, अपने शरीर को पूर्णतया स्वच्छ करके जो बहुत धूल वाला स्थान है वहाँ पर वह व्यायाम करता है। शस्त्रों के द्वारा अपने हाथ पैर आदि को हिलाता है, मुद्गर आदि से अपने हाथ पैर आदि को हिला करके व्यायाम करता है। आचार्य भगवान पुनः उन्हीं 5 गाथाओं को जो पहले हमने राग रूप में पढ़ी, कर्मबंध के बारे में पढ़ी, उन्हीं 5 गाथाओं का जो वास्तविक स्वरूप वीतराग सम्यक दृष्टि जीव की अपेक्षा से यहाँ पर सिद्ध कर रहे हैं कि जैसे धूल मिट्टी से वह जीव चिपक जाता है या उस जीव के चिकनाई से युक्त पदार्थ तेल लगा होने के कारण से वह धूल मिट्टी उसके शरीर से चिपक जाती है, उसी प्रकार चिकनाई से रहित होने पर वह धूल मिट्टी उसके शरीर से नहीं चिपकती है। इसी बात को आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। इसलिए एक बार फिर से गाथा का अर्थ देखें। जैसे जिस प्रकार पुण्य अर्थात पुनः है, सो चैव नरो वही मनुष्य, संवम्मिणेः सभी प्रकार के स्निग्ध अर्थात तेल आदि से,
अवणीय संते दूर किए जाने पर, रहित हो जाने पर, रेणु बहुलम मिठाणे अर्थात बहुलता से यहाँ धूल है ऐसे स्थान पर जाकर के भी व्यायामम सत्थेहि करेदि शास्त्रों के द्वारा अर्थात अनेक प्रकार के जो अस्त्र शस्त्र हैं उनके द्वारा, उन साधनों के द्वारा व्यायाम करता है। गाथा का भावार्थ देखें। जिस प्रकार पुनः वही पुरुष शरीर में तेल के दूर किए जाने पर बहुत धूल वाले स्थान में शस्त्रों से व्यायाम करता है। अभी वाक्य पूरा नहीं हुआ है, अगली गाथाओं में हम इस बात को और अच्छी तरह से समझेंगे। इसका पद्यानुवाद पढ़ते हैं। फैली जहाँ मलिन धूलिया में ये राशि, कोई सशस्त्र नर जा कर के विलासी, लो अंग अंग तिल तेल बिना लगाया, व्यायाम नित्य करता बल को जगाया। अब उस मनुष्य की बात कर रहे हैं जिसने अपने शरीर पर तेल नहीं लगाया लेकिन फिर भी व्यायाम कर रहा है, और वो क्या क्या क्रियाएं कर रहा है वो हम अगली गाथा में समझते हैं। छिंददि भिंददि यतः, छिंददि भिंददि यतः, ताली तल कदली बंस पिंडियो, ताली तल कदली वंश पिंडियो, सच्चित्ता चित्ताणं, सच्चित्ता चित्ताणं, करेदि दौवाण मुविघादं, करेदि दवाण मुवघादं। बोलिए। छिंददि भिंददि यतः, ताली तल कदली बंस पिंडियो, सच्चित्ता चित्ताणं, करेदि दौवाण मुविघादं। छिंददि भिंददि यतः, ताली तल कदली बंस पिंडियो, सच्चित्ता चित्ताणं, करेदि दौवाण मुविघादं। गाथा का अर्थ देखें। छिंददि भिंददि यतः, जिसकी हम बात कर रहे हैं कौन सा मनुष्य है जो अपने शरीर पर तेल नहीं लगाया हुआ है फिर भी बहुत धूल वाले स्थान पर पहुंच करके व्यायाम करता है। तया अर्थात और, तहा अर्थात तथा और, छिंददि अर्थात छेदता है, भिंददि अर्थात भेदता है। ताली तल कदली बंस पिंडी हो, ताली अर्थात ताड़, ताड़ का जो पेड़ है, तल अर्थात तमाल, तंबाकू का जो वृक्ष है, पौधा है, कदली अर्थात केले का जो है, बंस अर्थात बांस का, पिंड का मतलब समूह है। ये तो उदाहरण दे रहे हैं मात्र, अर्थात जैसे वो वहाँ पर पहुँचता है और वहाँ पहुँच करके अपने हाथ पैर हिलाता है, शस्त्र आदि को चलाता है, उस निमित्त से सचित्त अचित्त, चाहे जीव सहित हों चाहे जीव रहित हों, सूखे पेड़ हों चाहे गीले पेड़ हों, वे जिस प्रकार छेदन भेदन को प्राप्त होते हैं वह अपने हाथ में मुद्गर लेकर के, शस्त्र लेकर के चला रहा है, व्यायाम कर रहा है। उस निमित्त से जो अनेक प्रकार के पेड़ हैं वो जो छेदन भेदन को प्राप्त होते हैं, करेदि करता है, दव्वाणम द्रव्यों का, उवघादम अर्थात उपघात। वह जो मनुष्य है वो उस स्थान पर पहुंच करके सचित्त और अचित्त द्रव्यों का उपघात करता है, अर्थात व्यायाम कर रहा है, अपने शरीर को शस्त्र आदि से इधर उधर कर रहा है। उस निमित्त से जो अनेक प्रकार के वृक्ष उस स्थान पर लगे हुए हैं उनका घात हो रहा है, उनका वह छेदन भेदन हो रहा है। और उस निमित्त से आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं वह सचित्त अर्थात जीव सहित, अचित्त अर्थात जीव रहित, गीले पेड़ अथवा सूखे पेड़ जो उसके व्यायाम करने पर जो सामने आ रहे हैं उन पेड़ों का वह उपघात भी करता है। जैसा कि पहले समझाया था वही बात आचार्य भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं। गाथा का भावार्थ देखें। और ताड़ तमाल अर्थात तंबाकू, कदली और बांस के समूह को, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि 4 ही पेड़ के नाम दिए हैं, ये तो उदाहरण मात्र हैं। इस प्रकार के अनेक वृक्ष, पेड़ पौधे, छोटे छोटे पौधे अगर उस स्थान पर हैं और वह व्यक्ति
हाथ पैर हिला रहा है, शस्त्र आदि अपने हाथ में लेकर के व्यायाम कर रहा है, तो उस निमित्त से जो आसपास के पेड़ हैं वो उपघात को प्राप्त होते हैं, वो भाव यहाँ पर है। और उनको वह छेदता है और भेदता है तथा सचित्त और अचित्त द्रव्यों का उपघात करता है। इसका पद्यानुवाद पढ़ते हैं। स्वच्छंद हो सरस नीरस पादपों को, बांसों तमाल कदली तरु के दलों को, वो तोड़ तोड़ टुकड़े टुकड़े बनाता, आमूल तह कर उखाड़ उन्हें मिटाता। अब आगे जो यहाँ पर आचार्य महाराज ने कहा है कि वो इस तरह से व्यायाम करता है, उन पेड़ पौधों का उपघात भी करता है, फिर आगे उसके साथ में किस कारण से कर्मरज चिपकती है या नहीं चिपकती, इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आचार्य महाराज देंगे। अभी हम जिस मनुष्य की बात कर रहे हैं, उदाहरण स्वरूप में हमें क्या समझना है, अभी उस मनुष्य ने अपने शरीर पर चिकनाई से युक्त जो तेल आदि पदार्थ है वो नहीं लगाया हुआ, सभी तरह की वो व्यायाम आदि क्रियाएं कर रहा है। अब इस चिकनाई से युक्त पदार्थ के नहीं लगाने के कारण से उसके वो जो धूल है, मिट्टी है, वो आकर के नहीं चिपकती है। वही बात अगली गाथा में कह रहे हैं। उविघादं कुर्वन्तस्य तस्णानाविहेहि करणेहि निच्छयदो चिन्तिज्जहु किं पच्चय गौणरय बंधो। बोलिए उविघादं कुर्वन्तस्य तस्णानाविहेहि करणेहि निच्छयदो चिन्तिज्जहु किं पच्चय गौणरय बंधो। उविघादं कुर्वन्तस्य तस्णानाविहेहि करणेहि निच्छयदो चिन्तिज्जहु किं पच्चय गौणरय बंधो। इस गाथा का अर्थ देखते हैं। उविघादं कुर्वन्तस्य, उविघादं अर्थात उपघात, कुर्वन्तस्य अर्थात करते हुए, तस्य मतलब उस मनुष्य के। वह जो मनुष्य है, कौन सा मनुष्य है जिसने अपने शरीर पर चिकनाई से युक्त पदार्थ नहीं लगा रखा, व्यायाम कर रहा है, शरीर में हाथ पैर हिला रहा है, शस्त्र आदि को चला रहा है, सचित्त और अचित्त द्रव्यों का उपघात भी कर रहा है। ऐसे उपघात करते हुए, तस्य मतलब उस मनुष्य के, नानाविहेहि करणेहि अर्थात अनेक प्रकार के करणों के द्वारा, साधनों के द्वारा वह उपघात कर रहा है। आचार्य भगवान कह रहे हैं, निच्छयदो निश्चय से चिंतिज्जहु, विचार करो, चिंतन करो, वास्तविकता का विचार करो। किम पच्चयगो, क्या कारण है, क्या प्रत्यय है, नरय बंधो, कि उस जीव के कर्म रूपी रज का, अथवा यहाँ पर उदाहरण चल रहा है तो रज से यहाँ तात्पर्य धूल मिट्टी लगाना है। क्या कारण है जो धूल आकर के न अर्थात नहीं चिपक रही है। आचार्य भगवान जैसा पूर्व में हमने 5 गाथाएं पढ़ी थी, उन्हीं का यहाँ पर स्वरूप उसी रूप में यहाँ वीतरागता की अपेक्षा से बता रहे हैं कि वहाँ चिकनाई से युक्त पदार्थ वह तेल आदि लगा रखा था, इस कारण से धूल मिट्टी आकर के चिपक रही थी। अब प्रारंभ से आचार्य महाराज ने जो यहाँ उदाहरण दिया उसमें मनुष्य कैसा बताया, जो चिकनाई से युक्त जो पदार्थ है, तेल आदि है, उसने अपने शरीर पर नहीं लगाया हुआ है और वो सब कार्य कर रहा है। और सब कार्य करते हुए भी क्या कारण है जो उसके शरीर पर धूल आकर के नहीं चिपक रही है। आगे की 2 गाथाओं में आचार्य भगवान उसका उत्तर देंगे, लेकिन हमें अभी भावार्थ में यही समझना है कि वह जो तेल आदि है वो उसके शरीर पर नहीं लगा हुआ, इस कारण से उस मनुष्य में, उस जीव में वह धूल मिट्टी आकर के नहीं चिपक रही है। फिर से गाथा का अर्थ देखें। उवघादम कुर्वन्तस्य, उपघात करते हुए, तस्य मतलब उस मनुष्य के, नाना विहेहि करणेहि, उपघात कैसे कर रहा है, अनेक प्रकार के साधनों से, अनेक प्रकार के करणों से, वह उपकरणों से वह
उन अनेक प्रकार के उपघात कर रहा है। निश्चयदो चिंतित जहूँ, वास्तविकता में निश्चय ने से विचार करो, किम पच्चैगो न रय बंधो, रय बंधो न अर्थात धूल मिट्टी का बंध नहीं हो रहा है, धूल मिट्टी आकर के नहीं चिपक रही है। किम पच्चैगो, उसका क्या कारण है, ये आचार्य भगवान ने यहाँ प्रश्न उठा दिया। अगली गाथाओं में उनका वह उत्तर देंगे। गाथा का भावार्थ देखें। नाना प्रकार के कर्णों के द्वारा उपघात करते हुए उसके धूलि का बंध किस कारण से नहीं होता है, यह निश्चय से विचार करो। दृष्टि की भी क्रियाएं समान हैं, फिर उसके बंध क्यों नहीं? क्रियाओं से बंध नहीं होता है, बंध होता है कषाय भाव से। सम्यक दृष्टि जीव से यहाँ तात्पर्य, यदि हम वीतराग सम्यक दृष्टि जीव की बात करते हैं तो उनके तो राग द्वेष आदि नहीं है, अज्ञान भाव नहीं है, इसलिए उनके बंध नहीं हैं। सामान्य चतुर्थ गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जीव की भी चर्चा करते हैं तो मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से उनमें राग भाव कम होने से, कषाय भाव कम होने से बंध भी हल्का होता है, कम होता है, कम स्थिति अनुभाग वाला बंध होता है। हम यहाँ पर सम्यक दृष्टि की जब बात करें तब निश्चय वाला सम्यक दृष्टि और व्यवहार सम्यक दृष्टि दोनों को हमें ग्रहण करना है। मिथ्या दृष्टि की जो पहले ही गाथा में चर्चा की है वहाँ हमें दोनों प्रकार से समझना है। जो शुद्धोपयोग से हीन हैं, आत्मज्ञान से रहित हैं, वे मिथ्या दृष्टि, मिथ्या ज्ञानी, अज्ञानी, द्रव्यानुयोग, अध्यात्म शास्त्रों की अपेक्षा से कहे गए हैं। और सामान्य से जिन्हें सम्यक दर्शन भी प्राप्त नहीं है वे मिथ्या दृष्टि भी। तो इसलिए मिथ्या दृष्टि के तो राग भाव, कषाय भाव बहुत अधिक है, इसलिए वहाँ उसके बंध कहा। सम्यक दृष्टि भी वैसे ही क्रियाएं कर रहा है, लेकिन वहाँ उनका अंश कम है, राग भाव, कषाय भाव कम है, इसलिए वहाँ पर बंध भी कम होगा। और जहाँ दोनों ही नहीं है, अर्थात राग भी नहीं है, द्वेष नहीं है, न शुभ भाव न अशुभ भाव, तो निश्चित रूप से वहाँ फिर बंध भी नहीं होगा। भैया जी, सम्यक दृष्टि जीव की कसाय नहीं होती। जैसा कि अभी हमने चर्चा की, अगर हम वीतराग सम्यक दृष्टि की बात करेंगे तो वे तो शुद्धोपयोग में लीन है, वहाँ तो कषाय है ही नहीं है। और यदि वे सामान्य हम सराग सम्यक दृष्टि की बात करते हैं तो जब तक शुभोपयोग है तब तक कषाय तो है, लेकिन वे कषाय भी अति मंद हैं, तीव्र नहीं है। तीव्र कषाय होने से स्थिति अनुभाग तीव्र पड़ता है, मंद कषाय होने से स्थिति अनुभाग मंद पड़ता है। इसलिए जब तक शुभोपयोग में है तब तक कषाय है, जैसे ही शुद्धोपयोग में पहुंचेंगे तो वे कषाय से रहित हो जाएंगे। भैया जी, सम्यक दृष्टि को बंध कहाँ तक होता है? जहाँ तक शुभोपयोग है वहाँ तक कर्मों का बंध है। जहाँ शुभोपयोग से रहित शुद्धोपयोग को वह जीव प्राप्त हो गए वहाँ पर कर्मों का बंध नहीं। हमने अभी चर्चा की चौथे गुणस्थान से सातवें गुणस्थान तक शुभोपयोग है, उस अपेक्षा से वहाँ तक उन जीवों के बंध है, लेकिन वह बंध भी अति मंद कषाय होने के कारण से बहुत हल्का बंध है, जो संसार का कारण नहीं बन करके परंपरा से मोक्ष का कारण बनता है। लेकिन उस शुभोपयोग में रत रहते रहते जब वे शुद्धोपयोग में लीन हो जाते हैं, सातवें आदि गुणस्थान से जो आचार्य भगवंतों ने शास्त्रों में द्रव्यानियों की अपेक्षा से शुद्धोपयोग लिखा, वहाँ पर अति मंद कषाय है, कषाय रूप प्रवृत्ति नहीं होने के कारण से वहाँ उन जीवों के संसार रूपी बंध नहीं होता है। बंध तो प्रति समय हो रहा है, संसार का प्रत्येक जीव कर्मों का बंध कर रहा है, 13वें गुणस्थान तक भी कर्मों का बंध है, लेकिन वह बंध संसार का कारण नहीं बन करके मोक्ष का ही कारण बनता है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने शुद्धोपयोग में होने वाले बंध को संसार का कारण नहीं कहा। 7वें गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक जो वह शुद्धोपयोगी सम्यक दृष्टि मुनि महाराज आत्म ध्यान में लीन हैं, वहाँ पर उनके शुद्धोपयोग होने के कारण से संसार का बंध नहीं है, मोक्ष के निमित्त से कर्मों की निर्जरा भी हो रही है, और वह जो बंध हो रहा है वो उनके लिए मोक्ष का ही निमित्त बन रहा है। जब हम पूर्ण रूप से कर्णानियों की अपेक्षा से बात करेंगे, 10वें गुणस्थान में कषाय का अभाव हो गया, 10वें गुणस्थान के अंत में मोह का क्षय अथवा उपशम हो गया, 11वें आदि गुणस्थानों में वहाँ पर वीतराग अवस्था प्राप्त हो जाती है और वहाँ पूर्ण शुद्ध शुद्धोपयोग होता है, इसलिए वहाँ पर बंध नहीं कहा। भैया जी, द्रव्यानुयोग और कर्णानुयोग में क्या अंतर है? 4 प्रकार के अनुयोग हैं, उनमें से 2 प्रकार के अनुयोग की हमने चर्चा की, द्रव्यानुयोग और कर्णानुयोग। द्रव्यानुयोग स्थूल दृष्टि से कथन करता है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया 7वें गुणस्थान में मुनि महाराज आत्म ध्यान में लीन हो गए।
अभी उनके संजुलन कषाय है। अतिमंद संजुलन कषाय होने पर भी द्रव्यानुयोग की अपेक्षा से ऐसा कह दिया जाता है कि नहीं, इन मुनि महाराज के तो कषाय नहीं है, क्योंकि वह द्रव्यानुयोग स्थूल कथन करता है। इसलिए 7वें गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक आचार्यों ने शुद्धोपयोग माना है। जब हम कर्णानुयोग की अपेक्षा से बात करते हैं, कर्णानुयोग सूक्ष्म दृष्टि से कथन करता है। वह तो एक एक समय की भी चर्चा करता है, एक एक प्रकृति की भी चर्चा करता है। इसलिए वहां पर आचार्यों ने लिखा 10वें गुणस्थान तक अभी मोहनीय कर्म है, राग द्वेष है, कषाय भाव है। इस कारण से जहां तक कषाय है वहां शुद्धोपयोग अवस्था नहीं बन सकती। इसलिए कर्णानुयोग की अपेक्षा से आचार्यों ने 11वें 12वें गुणस्थान में शुद्धोपयोग माना है। तो कहने का तात्पर्य द्रव्यानुयोग स्थूल कथन करता है और कर्णानुयोग सूक्ष्म कथन करता है। यही हमें अंतर समझना चाहिए। भैया जी, मुनिराज जो क्रियाएं करते हैं क्या उनका बंध नहीं होता? जैसा कि पूर्व में भी आपको बताया है, क्रियाओं में बंध नहीं है, उनमें राग द्वेष का अभाव होने के कारण से बंध नहीं होता है। जहाँ पर राग द्वेष होगा वहाँ पर बंध होगा। मुनि महाराज क्रियाएं कर रहे हैं, कैसी क्रियाएं करते हैं? वे चल रहे हैं, लेकिन चल रहे हैं तो किस गति से चल रहे हैं, किस निमित्त से, क्या करते हुए चल रहे हैं? तो आचार्य ने लिखा ईर्या समिति का पालन करते हुए चल रहे हैं। ईर्या समिति के पालन में उनका भाव क्या है? मुझसे एक भी जीव का मरण नहीं हो, मेरे निमित्त से एक भी जीव नहीं मरे। इसलिए वो 4 हाथ जमीन देख करके चल रहे हैं। अब उस क्रिया को करते हुए भी राग भाव नहीं होते हुए और वैराग्य भाव, जीव का लक्षण है अनुकंपा, जीव का स्वभाव है जीवों की दया करना, इस भाव के साथ में वो गमन कर रहे हैं, तब उन जीवों के, उन मुनि महाराजों के भी वहां पर बंध नहीं कहा, बल्कि ईर्या समिति का पालन करने से कर्मों की निर्जरा कही है। ठीक उसी प्रकार अहिंसा महाव्रत का पालन कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, आहार ले रहे हैं, देख शोध रहे हैं, उसमें राग नहीं कर रहे हैं, इसलिए वहां पर बंध नहीं है। चलना फिरना उठना बैठना क्रियाएं सब कर रहे हैं मुनि महाराज, लेकिन जीव हिंसा से बचने के लिए, अहिंसा महाव्रत का पालन करने के लिए, हम ये सोचे वहां पर जीव है या नहीं है, हमें तो नहीं दिख रहे, लेकिन सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमें अपनी आंखों से नहीं दिखाई देते। तभी तो मुनि महाराज जब किसी ग्रंथ जी को लेना है तो पहले पिच्छी लगाते हैं, फिर ग्रहण करते हैं। कहीं टेबल पे रखना है तो पहले पिच्छी लगाते हैं, फिर रखते हैं। तो वे जीवों की हिंसा से बचना चाहते हैं, उनके ऊपर उनकी दया है, करुणा है, वात्सल्य भाव है। इस कारण से उनकी प्रवृत्ति क्रिया होने के बावजूद भी राग नहीं होने के कारण से, बल्कि वैराग्य होने से कर्मों का बंध नहीं होता, अपितु निर्जरा ही होती है। भैया जी, फिर तो ज्ञानी कोई भी कार्य करे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई सी भी क्रिया करे क्या फर्क पड़ता है। ज्ञानी जीव प्रवृत्ति करता ही कब है? वह स्वाध्याय भी कर रहा है, चल फिर रहा है, तो चलना फिरना पड़ रहा है। उनकी जो क्रियाएं होती है वे प्रवृत्ति परक नहीं होती है, निवृत्ति परक होती है। इस कारण से वे कुछ भी कर रहे हैं तो भी उन्हें कर्मों का बंध नहीं होता, बल्कि निर्जरा ही होती है। क्योंकि ज्ञानी जीव मुनि महाराज तो हमेशा यही सोचते हैं कि मैं तो अपने आत्म स्वरूप में ही लीन रहूं, मैं अपनी कषायों को मंद करके शुद्धोपयोग को प्राप्त होऊं। अब शुद्धोपयोग अंतर मुहूर्त के लिए होगा, उसके बाद तो नियम से ज्ञानी जीव शुभोपयोग में आएंगे ही आएंगे। इस कारण से शुभोपयोग में क्रियाओं में रूप प्रवृत्ति होने के बावजूद भी उन्हें कर्मों का बंध नहीं है, क्योंकि वहां उन्हें राग द्वेष नहीं है। इस प्रकार जो आज की हमने 3 गाथाएं पढ़ी, उनका सार यही है, जहां राग द्वेष रूप चिकनाई से युक्त पदार्थ है वहां कर्म रूपी धूल आकर के चिपकती है, जहां नहीं है वहां कर्म नहीं चिपकते हैं। कर्म का बंद होने का सबसे मूल कारण है राग द्वेष आदि कषाय भाव होना। हम अपने राग द्वेष आदि कषाय भावों को कम करेंगे तो निश्चित रूप से हम भी कर्म बंध से बचेंगे। इस गाथा का पद्यानुवाद पढ़ते हैं। नाना प्रकार इस तांडव नृत्य द्वारा है देह में न चिपकी रज अपारा, क्यों वस्तुतः चिपकती रजना यहाँ है, क्या जानते तुम की कारण क्या रहा है। जय जिनेन्द्र।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माणक चंद, कमला देवी, राकेश कुमार नीतू, ऋषभ, सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद, विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक, राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील, रेणु कासलीवाल नई दिल्ली। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। श्री सतीश चंद्र जैन की पुण्यतिथि पर श्रीमती शोभा जैन, डॉक्टर पीयूष जैन, डॉक्टर अंजलि जैन, डॉक्टर शक्ति जैन, संयम जैन, कुमारी दिया जैन। श्री दिगंबर जैन महिला शास्त्र सभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद।